इस अंतकाल के समय में एक बाप को ही याद करने का और अशरीरी बनने का अभ्यास करने की, कभी भी विकार के वशीभूत हो कुल कलंकित नहीं बनने की, माया के तूफानों में कभी भी नहीं हिलने की, सदा बाप की याद में रहे, सदा हर्षित रहने की, कथनी करनी और रहने को समान बनाने का फरमान करने वाले सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मूल्य से शिक्षाएं। ज्ञान कुंज शक्तियों वरदानों को स्वमानों को धारण करने का पुरुषार्थ गुप्त है, लेकिन उसका परिणाम परिस्थितियों में, पेपरों में, विघ्नों में, ऑपोजिशन में, प्राकृतिक आपदाओं में चेहरे और चलन द्वारा स्पष्ट दिखाई देगा। ये सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा स्पष्ट कर समझाते हैं और वरदान देते हैं कि अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तू आत्मा बनो। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा संग मनमनाभव होगा तो सशक्त रहेगा। समझ देते मीठे परमात्मा की जो मन में होता है वो मस्तक पर जरूर झलकेगा। मन कितना सशक्त हुआ है चेहरे रूपी दर्पण द्वारा स्पष्ट दिखाई देगा। स्पष्ट करते हैं परमात्मा की योग एक्यूरेट होगा तो शांति, खुशी, स्थिरता स्पष्ट चेहरे पर दिखाई देगी, क्योंकि एक्यूरेट योग से मन में शांति की शक्ति, स्थिरता, निश्चिंतता, निरंतर सभी प्रति शुभ भावना, शुभकामना के संकल्प, संतुष्टता, खुशी की प्राप्ति स्वतः ही होती है जो छिपाए नहीं छिपती। और अगर योग एक्यूरेट नहीं है तो ये प्राप्तियाँ भी नहीं और चेहरा चाह कर भी खुशी की झलक नहीं दिखाएगा, बल्कि उदासी ही दिखाई देगी। और मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि कोई मानेगा ही नहीं कि आपके पास मन की शक्तियाँ हैं। जिसने मीठे परमात्मा संग योग लगाकर शक्तियों को या सर्व शक्तियों को प्रयोग में लाकर पा लिया होगा, उसके चेहरे पर पा लिया की खुशी की चमक चेहरे से स्पष्ट दिखाई देगी। योगी तो आत्मा का टाइटल प्राप्त करना है तो मीठे परमात्मा कहते हैं टाइटल को सार्थक करो। योग का प्रयोग कर सर्व प्राप्तियों को प्राप्त कर खुशी के चेहरे द्वारा मन की शक्तियों का हर हाल में, हर विपरीत परिस्थितियों में, ऑपोजिशन में साक्षात्कार कराने वाले बनो। सदा चेहरा रूपी दर्पण खुश दिखाई दे तब मीठे परमात्मा कहेंगे कि योगी तो आत्मा है और वरदान की प्राप्ति होगी। देह अभिमान हमें जिद्दी, कठोर बनाकर टकराव में लाता है, मतभेद में लाता है। सभी के साथ एडजस्ट करना, सभी को स्वीकार करना, सहन करना, समाना, मिलजुल कर चलना, एक दो को आगे बढ़ाना, शांत रहना, दूसरे की विशेषताओं की महिमा करना, सुख देना, रूहानी प्रेम देना, सम्मान करना, एक समान देखना, सतगुणी दृष्टि से देखना, जैसी अच्छी अच्छी आदतें जो परमात्मा सिखाते हैं वो देह अभिमान में नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि देह अभिमान तमोगुणी बना देता है। सत्य परमात्मा आदि देवताई स्मृति दिलाकर कहते हैं कि सरलता आपकी आदि अपनी ओरिजिनल विशेषता है, जिसे पुनः इमर्ज करो। आत्मा भाई भाई हैं कि स्मृति दिलाकर मीठे परमात्मा श्रेष्ठ मत देते हैं कि सभी को जो है जैसे है स्वीकार करो और सभी के साथ श्रीमद् प्रमाण व्यवहार में आओ। सभी के साथ संस्कार मिलाकर चलो, अर्थात किसी के भी भिन्न भिन्न संस्कार देख उनके प्रभाव में न आओ, बल्कि ड्रामा में आत्माओं के पाठ के राज को समझ सभी के साथ स्वभाव अपना सरल रखो, अर्थात दिव्य रखो, इजी रहो, किसी को भी रिजेक्ट नहीं करो। बोल भी श्रीमद् प्रमाण सरल हो, बोल में शुभ भावना, शुभकामना स्वाभाविक हो, कर्म भी सरलता से संपन्न हो, अर्थात नेचुरल हो, सुखदायी हो। सरलता में रूहानियत का अपनापन होता है, स्वीकृति, संतुष्टता, खुशी, आनंद, शक्ति समाई होती है जो दूसरों को सुख देती है, संतुष्ट करती है, परमात्मा प्रति आकर्षित करती है, विधि से सिद्धि होती है। सत्य परमात्मा समझ देते हैं कि सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म की विधि अपनाओ तो सत्य बाप का नाम बाला कर सकेंगे। किसी के भी अवगुण गलतियों को देखते हुए भी उन्हें स्वीकार कर उनकी ओरिजिनल विशेषताओं की स्मृति दिलानी है, अर्थात सरलता के गुण से सभी को सशक्त बनाना है, दिल शिकस्त को भी रूहानी स्वीकृति से उमंग उत्साह में लाना है। हम सभी के जीवन के रक्षक निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को अकाले मृत्यु के यमदूतों द्वारा मिल रहे दुखों की पीड़ा से छुड़ाकर, पवित्र बनाकर, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाकर स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। तो उनकी श्रीमत पर चलना है,
ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी रीति धारण कर क्वालिफाई कर स्वर्ग का वर्षा लेना है। पुनः समझा रहे हैं कि वे कण-कण में या हम सब में नहीं है, ताकि हम आत्माएं उन आत्माओं को भी इस सत्य से परिचित कराएं जो खुद को शिवोहम समझकर चल रहे हैं और औरों को भी यही पाठ पढ़ाकर गुमराह कर रहे हैं, अर्थात परमात्मा से दूर कर रहे हैं। क्योंकि ये समय है सत्य परमात्मा को यथार्थ जानकर उन्हें याद कर अपने विक्रम विनाश करने का और मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेने का। राजाई घराने का वर्षा लेने के सत्य परमात्मा हम आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं। राजाई घराने का वर्षा लेने के लिए सत्य परमात्मा हम आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं। समझ देते हैं कि कैसे स्व की स्थूल कर्मेंद्रियों पर और आत्मा की सूक्ष्म शक्तियों पर राज्य करना है, अर्थात उनसे श्रीमद् प्रमाण कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से चलाकर क्रिमिनल से शीतल बनाना है। शरीर रूपी राजधानी को कायदे से चलाना है। जब प्रजा रूपी स्व की कर्मेंद्रियाँ नियंत्रित हो जाती हैं तो आत्मा राजा बन जाती है। जो आत्मा संगम युग में राजा है वो भविष्य में नई दुनिया में राजाई घराने का वर्षा प्राप्त करती है। राजा अर्थात वो आत्मा जो किसी के भी अच्छे बुरे कर्मा के प्रभाव से, लगाव से, दबाव से मुक्त रहती है। कोई कुछ भी करे रिएक्ट नहीं करती है, किसी को रिजेक्ट नहीं करती है, कभी भी अपने ओरिजिनल अनादि आदि स्वधर्म और स्वरूप से विस्मृत नहीं होती और उसी प्रमाण व्यवहार में आती है। कोई कुछ भी दे, अपकार करे, निंदा करे, स्वराज्य अधिकारी आत्मा सभी को सुख, शांति, प्रेम, आनंद की अनुभूति करा के उपकार ही करती है। जो अधीन नहीं होता, न किसी को अधीन करता है, वो राजा आत्मा है। जो आत्माएं उनसे सुख पाती हैं वे स्वतः ही मन से झुकती हैं तो उनकी प्रजा बन जाती हैं। इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि राजयोग में प्रजा योग भी कंबाइंड है। समझ देते हैं कि राजा रानी बनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, पूरी ताकत चाहिए। देह अभिमान को खत्म करते ही अभिमानी बन अनादि आदि विशेषताओं प्रमाण देवताई जीवन जीने की ताकत चाहिए। समझ देते हैं कि बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ने वाले अर्थात तन मन धन संबंध संपर्क संकल्प बोल कर्म से संपूर्ण समर्पण हो, श्रीमद् प्रमाण एक्यूरेट चलने वाले, संपूर्ण स्व परिवर्तन करने वाले, नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बन एक बाप दूसरा न कोई का सबूत देने वाले राजा रानी बनते हैं। राजा रानी बनने की विधि स्पष्ट कर सत्य परमात्मा हम आत्माओं को पुरुषार्थ की गंभीरता के महत्व की तरफ ध्यान खिंचवाते हैं। अभी हम कितना प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त होकर श्रीमद् पर चल स्व पर राज्य करने में कामयाब है, वो तय करेगा कि भविष्य में भी राजाई घराने में जाएंगे या नहीं। श्रीमद् राजा रानी बनने के लिए मिल रही है, कितना एक्यूरेसी से श्रीमद् पर चल रहे हैं ये हमें खुद ही चेक करना है। प्रीतम परमात्मा संग सच्ची प्रीत रख, उनके फरमान पर चलने वाली आत्मा ही उनकी सजनी बन सकती है। रहम दिल प्रीतम इस समय सर्व संबंध निभाने आए हैं। तुमने अपना सर्व संबंधी बनाकर उनकी श्रीमत पर एक्यूरेट चलने में ही अपना कल्याण है। इस सत्य को स्वीकार कर, प्रयोग कर, अनुभवी मुहूर्त बनना है। आए हुए प्रीतम का पूरा रिकॉर्ड रखना है। ये संगम युग की ऋतु है, सिर्फ मीठे परमात्मा प्रीतम संग अपना पल सफल करने की, उनका कहना मानना अर्थात अपने पर रहम करना। निराकार आत्मा हूँ, निराकार परमात्मा ही मेरा सब कुछ है। इस सत्य को खुद को समझाना है और दैहिक विनाशी रिश्तों से बुद्धि का योग तोड़कर एक सच्चे साथी निराकार संग जोड़ना है। उनसे सीखना है कि ड्रामा में कैसे पार्ट बजाया जाता है, कैसे प्रैक्टिकल में जिया जाता है। जीवात्मा अर्थात जब आत्मा शरीर लेती है तब जीवात्मा कहते हैं। सत्य परमात्मा समझ देते हैं कि करोड़ों शरीर जो सृष्टि पर, उनमें जो आत्मा है, करोड़ों शरीर जो सृष्टि पर हैं उनमें जो आत्मा है, उन सभी आत्माओं के प्रीतम निराकार परमपिता परमात्मा है। इस समय सभी को ये जानना और उन्हें याद करना ज़रूरी है, क्योंकि सभी आत्माओं को पवित्र बन घर वापस जाना है। प्यार का पाठ पढ़ाने वाले निराकार परमात्मा शिव अहिंसक रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। आत्माओं को समझ मिलती है कि देह अभिमान और उनसे उत्पन्न विकार रूपी बीमारियाँ कैसे आत्मा को पतित बना देती हैं, और अब कैसे समझ से खुद को आत्मनिश्चय कर देह भान से परे रहकर निराकार परमात्मा से योग लगाकर इस योग अग्नि से किए हुए पापों को भस्म कर विकारों पर जीत प्राप्त करनी है, अर्थात उन्हें कभी यूज़ नहीं करना है। हर आत्मा अपनी समझ से ज्ञान यज्ञ में योग लगाकर पापों को भस्म कर
खुद को दैहिक बंधनों से मुक्त करते हैं। ये ज्ञान यज्ञ हिंसा नहीं सिखाता है, बल्कि हर तरह की हिंसा से मुक्त करता है। इस कल्याणकारी संगम युग में कल्याणकारी परमात्मा के संग रहकर खुद को स्वच्छ सतोप्रधान बनाकर अपना कल्याण कर सृष्टि परिवर्तन में मददगार बनना है। इस युग में एक सत्य परमात्मा को याद करना है और सभी को सत्य से ही जोड़ना है, ताकि वे भी सत्य को ही याद करें। सभी को संदेश देना है कि सभी के पिता निराकार परमात्मा शिव हैं और अब उनको ही याद करना है। दैहिक गुरु गोसाई के मंत्र अब काम नहीं आएंगे। सभी के आसन तोड़ने हैं। जो खुद की गति सदगति नहीं कर सकते हैं, वे किसी और की कैसे कर सकते हैं। दुर्गति से सदगति के लिए स्पष्ट परमात्म ज्ञान मिल रहा है, तो उसे यथार्थ तीसरे समझ के नेत्र से समझना है। गति अर्थात पवित्रपन, शरीर से मुक्त हो आत्मा का वापस अपने घर परम धाम में जाना। और सदगति है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर धारण कर दैवी गुण धारण कर देवताई जीवन मुक्त जीवन ट्रस्टी बन जी कर परमात्मा से सत्य का वर्षा लेना। स्पष्ट कर समझाना है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि देहधारी गुरु जानते ही नहीं कि गति सदगति क्या होती है, लेकिन सभी को देने का दावा करते हैं। पतित पावन परमात्मा को स्वयं सृष्टि रूपी ड्रामा में आना पड़ता है, क्योंकि सभी मनुष्यात्माएं पांचों विकारों के वशीभूत होकर बंदर से भी बदतर हो गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी विकारों के अति में चले गए हैं और कोई भी विकारों को गलत नहीं समझते हैं। पवित्रता के सागर पतित पावन परमात्मा आकर समझ देते हैं और रावण रूपी विकारों पर जीत पाने की विधि बताते हैं। समझ से स्वयं को विकारों से मुक्त करना है। बुद्धिवानों की बुद्धि, उस्तादों के उस्ताद परमात्मा ने रावण राज्य में आकर बुद्धि का ताला खोला है, तो हर भूल स्पष्ट दिखाई देती है। अब समझ से चलना है और फिर से निर्विकारी बनना है और अपने स्वधर्म में लौटना है। न मनमत न मनुष्यों के मत पर चलना है। न परमात्मा बेअंत हैं, न नाम रूप से न्यारे हैं, न सर्वव्यापी हैं। न मनुष्य आत्माएं शिवोहम हैं, न मनुष्य आत्माएं ब्रह्मोहम है का परमात्म संदेश देकर सभी को परमात्मा के सत्य से परिचित कराना है। समय है सत्य को जानने का, इसलिए निर्भय होकर युक्ति से सभी को सत्य बताना है। स्मृति में रखना है कि ड्रामा पूरा हुआ और अब घर जाना है, ताकि जाने से पहले श्रीमत पर चलकर खुद को सतोप्रधान, स्वच्छ, सतोगुणी, अशरीरी, सत्य की कर्मातीत बना ले। सारे हिसाब किताब खुद ही चुकता कर खुद को भी तो दूसरे को भी फ्री कर दें। धर्मराजपुरी में जाने से बचने के लिए श्रीमत पर चल याद से पुण्य का खाता भरपूर कर ले। सारे पापों के दाग खुद ही मिटा ले। पवित्र बन पवित्र राजधानी की स्थापना में पवित्रता का पूरा सहयोग देना है। समझ मिलती है कि अब वही सोचना, बोलना और कर्म करना है जो सुखदाता परमात्मा सिखाते हैं। यही संस्कार सतयुग में जाने का पासपोर्ट दिलाएंगे। फरमान करते मीठे परमात्मा कि अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, देह का भान छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ पाप को याद करो। त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बन सतुगुणी और सत्यु की पाठ बजाओ और सतुगुणी सत्यु के संस्कार बनाओ। मुख वंशावली ब्राह्मणों का प्रैक्टिकल सबूत देना है। रावण राज्य की विकारी प्रॉपर्टी का त्याग कर सचखंड की निर्विकारी बेहद के सुख की प्रॉपर्टी कमाने की सच्ची कमाई करनी है। फिर से ज्ञान धन को फलीभूत कर धनवान बनना है। यहाँ ज्ञान गुण शक्तियों से खुद का भरपूर श्रृंगार करना है, अर्थात धारण करना है। बेदाग हीरा बन गोल्डन का वर्षा लेना है। सर्वोत्तम युग है ये, ईश्वरीय गोद मिली है, अडॉप्ट किया मीठे परमात्मा ने, तो ओबीडियंट चाइल्ड बन उनकी याद में रहकर उनके कहे अनुसार चलकर उनसे वर्षा लेकर उनके पास पहुंचना है। सृष्टि रूपी ड्रामा का ये अंतकाल का समय है, इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हर समय उनकी याद में रहना है, क्योंकि उनकी याद भूलते ही देह का भान आ जाता है और भूलें होती हैं। अचानक कुछ भी होगा, ऐसे में याद मिस हुई तो किसी और की याद आ जाएगी और दुर्गति हो जाएगी। सदगति के लिए निरंतर याद चाहिए। याद में रहेंगे तो देही, अभिमानी और अशरीरी भाव के परमात्म वरदान को फलीभूत कर उस स्थिति में नेचुरल रहेंगे। माया हाथ नहीं खिला सकेगी। सर्वशक्तिमान परमात्मा के संतान है, इसलिए माया के तूफानों से डरना नहीं है, हिलना नहीं है, उनके वशीभूत नहीं होना है, सदैव हर्षित रहना है। हर्षित रहने वालों से रावण रूपी माया हार जाती है, क्योंकि रावण रूपी माया का काम ही है विकारों के वश कर दास बनाकर उदास बना देना। विकारों के वशीभूत होकर कुल कलंकित नहीं बनना है।